बहुत बार एक ही चीज बार बार करने पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो ऐसे में हमें अपने गोल को बदलने की बजाय अपने प्रोसेस को बदल लेना चाहिए। कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती। आप पूरी लाइफ किसी और के लिए, दूसरों के सपने को बड़ा करने के लिए काम नहीं कर सकते। सक्सेसफुल लोगों की किताबों को पढ़ने से आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में बुद्धिमान वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और सबसे समझदार वह है जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखे। हमारे पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जैसे जिस घर में आप रहते हैं, जो खाना आप खा आते हैं, जैसी लाइफ आप जी रहे हैं, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। कुछ लोग बिना समझे सीधे बिजनेस करने में उतर जाते हैं, घर वालों से पैसे ले लेते हैं, और जब वो बिजनेस नहीं चलता तो कहते हैं बिजनेस हमसे नहीं हो सकता, ये तो बड़े लोगों के लिए होता है। हेलो दोस्तों, बुक बाइट समरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक बिकम अ मैग्नेट टू मनी के बारे में, जिसे बॉब प्रॉक्टर और माइकल ब्लड ने लिखा है। यह बुक उन सभी लोगों के लिए अच्छी है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में आगे चलकर अमीर बनना चाहते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, सैम और जॉर्ज। दोनों की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। सैम सोचता था कि मेरे फादर भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए, इसलिए मैं भी कमा नहीं सकता। मेरे पास अमीर लोगों की तरह स्किल नहीं है, और इसी तरह वो उन चीजों पर ध्यान देता जो उसके पास नहीं है। वहीं जॉर्ज इस बात पर ध्यान देता कि उसके फादर ने पैसों से रिलेटेड ऐसे कौन से काम किए जिन्होंने उन्हें गरीब बना दिया, और अमीर लोग किन अलग कामों को करके ज्यादा पैसे कमाते हैं। उसने तरीके जाने और अमीर बनने के तरीकों को अपनाने का डिसीजन लिया। दोनों दोस्तों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन 5 साल बाद सैम एक कंपनी में जॉब कर रहा था, फिक्स इनकम कमा रहा था। उसके खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। वहीं जॉर्ज ने अमीरों के प्रिंसिपल सीखे, उन गलतियों को करने से बचा जो उसके फादर ने की थी, और ऐसा करते करते वह 5 साल बाद करोड़पति बन गया। अब वो मनी मैग्नेट बन गया था, जिस काम में हाथ डालता था उसमें प्रॉफिट कमा लेता था। इस तरह आपके अंदर भी मनी मैग्नेट और अमीर बनने की काबिलियत है। आप भी इस बुक समरी में बताए हुए रीच प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जॉर्ज की तरह बन सकते हैं। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और पैसे कमाने का सही तरीका क्या होता है, एक बिजनेस और एक जॉब में फर्क क्या होता है, आप मनी मैग्नेट कैसे बन सकते हैं, आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो कभी भी कहीं भी पैसा कमा सके। आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिसकी पैसिव इनकम बहुत ज्यादा हो। इस किताब को अच्छे से समझाने के लिए हम इस किताब को 6 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या ज्यादा पैसे होना सच में आपको अमीर बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोग अपने आप से पूछते हैं कि क्या ज्यादा पैसे कमाने से हम लोग खुश हो जाएंगे। सच कहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। बहुत रिसर्च में लोगों से डिस्कशन से पता चला कि ऑन एन एवरेज जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं वह ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि ज्यादा पैसों को आप जिस तरह से खर्च करते हैं वो तरीका डिसाइड करता है कि आप अपने पैसों के साथ कितने खुश हैं। इस सोसाइटी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैसे को गलत नजरिए से देखते हैं, जिन्होंने पैसे को एक नेगेटिव टर्म बना दिया है। उनको लगता है कि पैसे होना बहुत गलत बात है, जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। क्या आपने कभी भी आज तक किसी करोड़पति को दुखी देखा है? पैसों के लिए किसी करोड़पति को रोते हुए देखा है? नहीं, पैसा हमारी लाइफ में फ्रीडम लाता है, और फ्रीडम से ही हम खुश हो पाते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं। आपका मन करता है कि 2 दिन बाद मुझे लंदन घूमने जाना है, लेकिन क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है और 4 लोगों की प्लेन की टिकट महंगी है, इसलिए आप लंदन नहीं जा पाएंगे। वहीं अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता तो शायद अब तक आप लंदन जा चुके होते। फिर आपको किसी दूसरी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप सीधा पैसे लेते, टिकट बुक कराते और खुशी खुशी लंदन घूमने जाते। लेकिन क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप लंदन नहीं जा सकते।
अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर आपको फ्रीडम नहीं है, जो कि अक्सर नहीं होती। कोई भी इंसान बिना बताए एक हफ्ते की छुट्टी नहीं ले सकता। इस दुनिया में एक इंसान पैदा होने के बाद 20 साल की उम्र तक पढ़ाई करता है। उसके बाद एक कंपनी में जाकर जॉब ले लेता है, जहां उसको लगता है कि हाँ, अब मैं अपनी लाइफ को आराम से जी लूंगा। लेकिन जब उसको अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को देखना पड़ता है जहां उसे घूमने जाना है और कोई भी चीज खरीदनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं नहीं है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वहीं अगर आप उस चीज को खरीद लेते हैं तो आप खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता सकते हैं। इसीलिए पैसा हमेशा खुशी लाता है। अगर आज के बाद कोई आपसे बोले कि पैसा गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उससे वो टाइम खरीद पाएंगे जिसमें अपने मनपसंद काम कर सकेंगे और मनपसंद जगह घूम सकेंगे। अब आपको चीजों से ज्यादा एक्सपीरियंस पर टाइम बिताना है। अक्सर लोग अपना ज्यादातर पैसा चीजें खरीदने में लगा देते हैं और फिर उनसे बोर हो जाते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी आपको बहुत पसंद है और आपने उसे खरीद लिया, उस गाड़ी को आप जब जब चलाएंगे तब हो सकता है वह गाड़ी आपको खुशी दे। वहीं आपने कोई चीज अपने घर को डेकोरेट करने के लिए खरीदी, तो आप उसे जब जब देखेंगे तब वो आपको खुशी देगी और कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इस तरह आपको अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से 10,000 या 20,000 रुपए उसमें खरीदने में लगाएं। बाकी पैसे इन्वेस्ट करें, कुछ पैसे सेव करें और कुछ पैसों से आप अच्छी चीजें खाएं या फिर कहीं घूमने जाएं, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस में जुड़ेंगे और हमेशा याद रहेंगे। हो सकता है बहुत बार आप कुछ चीजें करके भूल जाएं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेंगे। इसलिए आपकी मंथली सैलरी जितनी भी हो, उसका एक फिक्स अमाउंट बनाएं और उसमें से कुछ पैसों से अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसे जरूर खरीदें। अपना मन ना मारें, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके पास फ्रीडम भी होगी। तो जब भी आपके पास पैसे हैं तो उसमें से कुछ पैसों से कहीं घूमने जाएं, किसी अच्छी जगह पर खाना खाएं, कुछ ऐसा करें जो आपको याद रहे, आपके एक्सपीरियंस में जुड़ जाए और आपको अच्छा फील करवाए। आपको अपने अमीर होने पर उस टाइम गर्व होगा और आपको अच्छा लगेगा कि आप उन सभी चीजों को महसूस कर पा रहे हैं जो आपको खुशी दे रही हैं। यहां हमें यह समझना जरूरी है कि हमें बिजनेस की जरूरत क्यों है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि जॉब में आप किसी और इंसान के लिए काम कर रहे हैं। आप 8 से 10 घंटा उस इंसान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी को बड़ा बना रहे हैं। तो एक तरीके से आप उनके नौकर हैं और वह जितने पैसे देंगे आपको उतने ही लेने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह अपनी कंपनी का सारा प्रॉफिट आपको दे दें, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो इंसान आपके बॉस हैं, वो आपकी जितना ही काम करते हैं और उनके पास फ्रीडम और पैसा दोनों आपसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, उनके पास एक टीम है जिसकी वजह से काम बढ़ जाता है और उनकी कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाती है। वहीं अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो पहली बात तो अब इंसान जो भी पैसे देगा उतने ही आपको रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आपके पास पैसा होगा लेकिन टाइम नहीं होगा। आपको जो काम दिया गया है उसे पूरा करना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होगी। अक्सर देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनी में आधे से ज्यादा एम्प्लॉय वहां पर खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। उनको पैसे मिलते हैं, उसी में उन्हें जो लेना होता है वह ले सकते हैं। धीरे धीरे उनकी फैमिली बढ़ती रहती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती रहती है। वह अपनी इच्छा मारते जाते हैं और आगे चलकर उनकी फैमिली वाले कहीं घूमने के लिए बोलते हैं तो या तो उनके पास पैसे नहीं होते, या अगर पैसे होते भी हैं तो टाइम फ्रीडम नहीं होती, जिसकी वजह से वो लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और ऐसा करते करते उनकी आधी से ज्यादा लाइफ निकल जाती है। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास एक सिस्टम और एक टीम है, तो आप भी 8 से 10 घंटा काम करेंगे, लेकिन आपके काम करने से आपका सिस्टम बड़ा होगा। और अगर आपका कभी काम करने का मन ना भी करे और कहीं घूमने जाने का मन करे, तो आप आराम से घूमने जा सकते हैं और वहां से कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कमा भी रहे होंगे और वहां पर एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसी के चलते आपके पास टाइम फ्रीडम होगी और आपके पास पैसा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में खुश होंगे।
यहां से एक और चीज समझ में आती है कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क होता है। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे उनकी अपनी छोटी सी दुकान होती है, किसी का कोई छोटा सा बुक स्टोर है, किसी की छोटी सी किराने की दुकान है, जहां पर वो खुद ही बैठकर काम करते हैं। तो उसको बिजनेस में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप एक टीम नहीं है और टाइम फ्रीडम भी नहीं है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगी और उतना पैसा भी नहीं होगा। तो वो भी एक तरीके की जॉब है। बस फर्क इतना है कि पहले आप किसी और के लिए काम कर रहे थे, अब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो खुद का काम करना होगा, एक टीम बनानी होगी, एक सिस्टम बनाना होगा जिसके दम पर हम फ्रीडम और ज्यादा पैसे एंजॉय कर सकें। अब हमें एक ही बटन को बार बार दबाना बंद करना होगा। बहुत बार एक ही चीज बार बार करने पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते। तो ऐसे में हमें अपने गोल को बदलने की बजाय अपने प्रोसेस को बदल लेना चाहिए। हो सकता है कि नए प्रोसेस से हम अच्छी अच्छी चीजें कर सकें और उसे मन चाहे रिजल्ट मिल सके। बहुत लोग अमीर बनने के लिए जॉब का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि जॉब लेकर वह अमीर बन जाएंगे और वह ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक जॉब से दूसरी जॉब बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में कुछ बड़ा नहीं आता। जहां वो पहले 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वही दूसरी जॉब में 1,10,000 या 1,20,000 कमा रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं आता और उनको लगता है कि इससे वह अमीर बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती। आप पूरी लाइफ किसी और के लिए दूसरों के सपने को बड़ा करने के लिए काम नहीं कर सकते। आपको अपने सपने को पाना है तो उसके लिए काम करना होगा। अगर आप उसके लिए काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पैसा मिलेगा और वह पैसा आपकी जॉब से 10 गुना ज्यादा होगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सालों से जॉब कर रहे हैं तो तुरंत बिजनेस की तरफ स्विच करना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले अपने माइंडसेट को बिजनेस के लिए तैयार करना जरूरी है। इसलिए अगर आप एक जॉब पर्सन हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो रिसर्च करें और देखें कि मार्केट में किस चीज के डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस प्लान बनाएं। अपने गोल को न बदलें, बल्कि उस गोल तक पहुंचने के रास्ते जरूरत होने पर बदलें। अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए आप अपनी परमानेंट जॉब के साथ साथ कुछ छोटे छोटे काम करें, कुछ छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें और प्रॉफिट होने पर उसे फुल टाइम कर सकते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। आप अपने माइंड में किसी भी 5 अमीर लोगों के बारे में सोचें। ज्यादातर चांसेस है कि आपने वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलोन मास्क इन जैसे नामों के बारे में सोचा होगा। ये सब वो लोग हैं जिनके एक से ज्यादा बिजनेस हैं या फिर इनका मेन बिजनेस एक ही है। उसके अलावा उनके बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। अगर आपको लाइफ में वेल्थी बनना है तो आपको इनकी तरह एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हम एक ही टाइम पर एक ही काम पर ध्यान दे सकते हैं, हम एक साथ बहुत सारे काम कैसे करेंगे। लेकिन यहां पर ऑथर हमें खुद से काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना एक मेन गोल बनाएं जिसके पीछे आप लगे, उससे जो पैसे आएं आप उसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करें, जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या कोई छोटा बिजनेस शुरू करने में लगाएं, ताकि आपको एक्साइटिंग कम भी आने लगे, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। वहां आप काम करें या ना करें, लेकिन अगर वो चीजें लोगों की यूज में होंगी और ग्रो होंगी तो आपको भी उसका पैसा मिलेगा। वहां से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, या आपका जो बिजनेस है उस पैसे को दोबारा अपने बिजनेस में लगाएं और अपने बिजनेस को बड़ा करें। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपना खुद का कोई काम करना है, बिजनेसमैन बनना है, तो आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पर आप सही डिसीजन लेते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक मौका है अपने बिजनेस को आगे ले जाने का और अगर आपने उस मौके को नहीं पहचाना तो इसका मतलब आपने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। अब आपको यह तो समझ आ गया है कि डिसीजन लेना कितना जरूरी है, लेकिन हम सही डिसीजन कैसे लें, इसे पता करने के लिए ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ऑथर्स ने लिखी है। इस तरह की बुक समरी आप हमारे चैनल पर लगातार देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना
ताकि बुक रिलीज होते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचाए। सक्सेसफुल लोगों की किताबों को पढ़ने से आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में बुद्धिमान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और सबसे समझदार वो है जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखे। क्योंकि अगर हम खुद की गलती से सीखेंगे तो शायद हमारी एक लाइफ छोटी पड़ जाए। इसलिए हमेशा खुद की और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और नई नई चीजें देखते रहना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे मौके की पहचान कर सकें, उस पर काम कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा पाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूं। आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव दिमाग और मेहनती इंसान होना जरूरी है। अपने आप को हमेशा थैंकफुल माइंडसेट में रखने के लिए ऑथर एक एक्सरसाइज बताते हैं। हमारे साथ अक्सर कुछ दिन ऐसा होता है जिस दिन हमारा काम करने का मन नहीं करता या हमें लगता है कि हम इसे नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है। तो उस दिन सबसे पहले आप एक जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें आपके पास क्या क्या चीज है और उन्हें लिखें जो आपके पास पहले से ही हैं। जैसे आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, एक माइंड है। अगर आपके पास यह है तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप नई नई चीजें कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। आप कॉन्शियसनेस से क्या समझते हैं? आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि कॉन्शियसनेस वो है जब हम अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, या कॉन्शियसनेस वो स्टेट ऑफ माइंड है से हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। लेकिन सच में कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, उस चीज को लेकर अवेयरनेस होना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी लाइफ में कॉन्शियस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हम कितना आगे जा सकते हैं। अगर यह चीज हमें पता नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह देखने के लिए कि आप अपने काम के लिए कितने कॉन्शियस हैं, इन सवालों को अपने आप से पूछें। मैं जो भी काम कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, मेरे इस काम को करने की क्या वजह है, इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे इससे खुशी मिल रही है, क्या मैं इसमें और आगे जा सकता हूं अपने गोल को पाने के लिए, मैं जो भी कर रहा हूं क्या यह सही तरीका है। अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अब इस किताब का सबसे जरूरी पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये लाइफ के हर पहलू में हमारी हेल्प करती है। ये एक बहुत ही डीप वर्ड है। अगर आपकी एज 18 से 25 साल तक है तो ये जज आपके बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छी एज है, क्योंकि इस एज में आपके पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती, जितना चाहे आप उतना रिस्क ले सकते हैं, उतना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 25 से ऊपर है और आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपकी खुद की फैमिली है, या फिर आप 30 से ऊपर हैं, तो यहां आपके लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ऐसे में अपने ऊपर रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पीछे एक पूरी फैमिली है जिसे आपको देखना है। इसलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ के शुरुआती सालों में अपना बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है और आप अपने काम को अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज की डेट में आपके पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है। आप इसका इस्तेमाल करके कुछ भी अपने घर बैठे जान सकते हैं और अपना काम घर से ही शुरू कर सकते हैं। आप बहुत सारे काम घर बैठकर देख सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले के टाइम में लोगों के पास प्रॉब्लम थी कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी जी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हमारे पास सब कुछ है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें अपना माइंड और अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाने की। कुछ लोग बिना समझे सीधे बिजनेस करने में उतर जाते हैं, घर वालों से पैसे ले लेते हैं और जब वह बिजनेस नहीं चलता तो कहते हैं बिजनेस हमसे नहीं हो सकता, ये तो बड़े लोगों के लिए होता है। ऐसा गलत है। अगर आपको किसी भी फील्ड में बिजनेस करना है तो आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। आपको शुरुआत से लेकर एंड तक सब पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, और वह आपको तभी पता चलेगा जब आप उस फील्ड में कुछ टाइम काम करेंगे, अपना टाइम वहां बिताएंगे, तभी पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि काम कैसे होने वाला है तो आप नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए अगर आप अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस भी लाइन में बिजनेस करना है वहां पर जाकर पहले कुछ टाइम बिताएं, वहां पर कुछ महीने काम करें और जब आपको पता चल जाए कि यह काम कैसे किया जाता है तभी अपना बिजनेस शुरू करें। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी बिकम अ मैग्नेट टू मनी बुक की समरी। आइए इस बुक के इंपॉर्टेंट एसेंस को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको उनको इंप्लीमेंट करना याद रहे। वेल्थ और हैप्पीनेस आपस में जुड़े हैं। आप खुश रहेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे जिससे लोग उसे पसंद करेंगे और आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। ज्यादा पैसे कमाकर फिर से खुश होंगे, इसलिए खुश रहते हुए अपने काम को अच्छे से अच्छा करने पर ध्यान लगाएं। खुशी आपको पैसे से नहीं मिलती, बल्कि आप पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं उससे मिलती है। चीजों से ज्यादा एक्सपीरियंस पर खर्च करें। जॉब में आपके पास पैसे और फ्रीडम नहीं होती, इसलिए अपना बिजनेस शुरू करें। अगर आपको एक चीज से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसको छोड़कर कुछ और ट्राई करने से ना कतराए। गोल एक ही रखें, बस जरूरत पड़ने पर उसके रास्ते बदलें। अगर आपको लाइफ में अमीर होना है तो आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर काम करना होगा। 15 से 25 साल बिजनेस शुरू करने के लिए एक अच्छा टाइम है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करता है। आई होप आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर कोई और भी ऐसी मनी बुक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और वह बुक हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस बुक समरी को बनाकर आपको ज्यादा पैसे कमाने में और ज्यादा हेल्प कर सके और सही माइंडसेट दे सके। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो आई होप कर ही दिया होगा, नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि अक्सर लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।